देखो, तो कल अपन ने इधर तक बेसिक पढ़ा था, सेक्टर वेक्टर क्या होता है और सेक्टर के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ी थी। आज अपने को और आगे का पढ़ना है फिलहाल। तो अपन बात करते हैं अभी, सेक्टर के अलावा और एक चीज रहती है, वो रहता है सेगमेंट। उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखना, तो मान लो कि तुम्हारे पास सर्कल है, कोई भी सर्कल है, और सर्कल के कौन से भी दो पॉइंट है। ठीक है, सर्कल के पे कौन से भी दो पॉइंट है। तो ये मेरे पास में एक सर्कल रहा, और इस सर्कल पे का पॉइंट ए और सर्कल पे का पॉइंट बी, मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के कारण दो टुकड़े हो गए सर्कल के। एक ही है नीचे वाला कटोरा, और दूसरा ये ऊपर वाला गुब्बारा। तो जो छोटा वाला टुकड़ा है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला बड़ा वाला टुकड़ा है, बड़े वाले टुकड़े को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अगर हमने पॉइंट ए और बी को आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये सेगमेंट कब बनता है? सेगमेंट तब बनता है जब हम वो दोनों पॉइंट को, सरकमफेरेंस के दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। इफ वी ज्वाइन दोज टू पॉइंट्स विथ ईच अदर, तो क्या बनता है? सेगमेंट बनता है, सेगमेंट। और अगर सर्कल पे के कोनते भी दो पॉइंट को, मुझे मान लो मैंने वही सर्कल निकाला, मैंने वही दो पॉइंट ए बी निकाले, उन दोनों पॉइंट को आपस में नहीं ज्वाइन किया, उन दोनों पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया, तो फिर जो बनता है उस फोटो को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन क्या बोलते हैं? सेक्टर। और ये ऑफ कोर्स, ये नीचे वाला पिज्जा की जो स्लाइस है ये बाइनर सेक्टर है, ऊपर वाला जो है वो मेजर सेक्टर है। ये तो इफ वी ज्वाइन, सब जन लिखना चालू करो साथ में, इतना लिख लो पहले, दोज टू पॉइंट्स, दोज टू पॉइंट्स विथ द सेंटर, तो फिर उसको बोलते हैं सेगमेंट, सेक्टर। एमपीएस वालों, तुम्हारे यूनिफॉर्म कैसे लग रहे रे बाबा? क्या कर दिया स्कूल का? न्यू हाई स्कूल के बरोबर ही बुलाया तुमको? कौन सा विजनरी प्रिंसिपल आया तुम्हारे स्कूल को? सब नहीं लिख लिया क्या? तो बच्चों लिख लिया क्या? और सब जन कैमरा ऑन करके बैठो। संगू बाबू, तुम्हारे मैथ्स के एनसीईआरटी मेरे पास ही चेकल से। ठीक है, ये हो गया सबका। ठीक है,
देखो अभी अपन देखते हैं कि अगर अपने को माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना रहा, अभी कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। अगर हमको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना रहा, तो माइनर सेगमेंट क्या है, सब बच्चों को ध्यान तो है ना। माइनर सेगमेंट इस नीचे वाले टुकड़े को बोलते हैं, हमको इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमको ए बी जो माइनर सेगमेंट है ना, उसका एरिया निकालना है। तो हम जानबूझ के पहले तो उसको एक सेक्टर बना डालते हैं। मतलब ए बी को ए बी तो रखते ही है, जैसा हमको क्वेश्चन में दिया है हम उसको वैसे तो वैसे रखते ही है। लेकिन जो सेंटर पॉइंट है ना, हम सेंटर के साथ ओ पॉइंट के साथ भी ए को और बी को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पूरे पिज्जा के स्लाइस का एरिया आता है। हमको पिज्जा के स्लाइस का एरिया आता है। लेकिन बस अगर उस पिज्जा की स्लाइस में से ऊपर वाला ट्रायंगल हम माइनस कर दे, तो फिर हमारे पास सॉल्व होके क्या आ जाएगा, नीचे वाला भटूरा आ जाएगा ना, ये नीचे वाला छोला भटूरा आ जाएगा ना हमारे पास में। ये सिंपल सी बात समझ आती है क्या तुमको। ये क्या है, ये है सेक्टर, उसमें से क्या माइनस करना है, उसमें से माइनस कर रहा है ट्रायंगल। तो अपने पास क्या आ जाएगा, सेगमेंट। बात समझ आती है क्या तुमको। देख लो बात समझ आती है क्या सब बच्चों को। अगर मेरे पास शेडिंग में सेक्टर है, पूरा पिज्जा है, पिज्जा की स्लाइस है, उसमें से मैं माइनस कर दूं ट्रायंगल, तो मेरे पास में सिर्फ सेगमेंट ही बचेगा ना। इतनी बात सबको समझ आती है क्या पक्का। तो अब बस इसका मैथमेटिक्स लिखते हैं, पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं कि सेक्टर माइनस ट्रायंगल इज इक्वल टू सेगमेंट। अब मुझे बताओ जल्दी, अपन ने पढ़ा था सेक्टर का एरिया कितना होता है, कि अगर रेडियस आर है और यहाँ पे थीटा एंगल है, तो फिर सेक्टर का एरिया कितना रहता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद है ना, पूरे सर्कल का एरिया रहता है पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया पूछा तो भी पाई आर स्क्वायर बोलना, लेकिन एक फ्रैक्शन उसको चिपका के बोलना, थीटा बाई 360 माइनस। बच्चों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, जो ट्रायंगल की तुमको दो साइड दी है आर और उसके बीच का एंगल दिया है थीटा। जैसे तुमको ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बड़े जल्दी से लर्न है। तो ऐसा वाला ट्रायंगल जिसके दो साइड दिए हैं और उन दोनों साइड के बीच का एंगल दे करके रखा है, उसका एरिया कैसे निकालोगे। किसी को याद है पूरे क्लास में, बताओ मेरे को। ए नहीं बी ना, साइन। थोड़ा इनकम्प्लीट है। नजदीक आया विरजा तेरा, ए बी साइन थीटा नहीं देता, हाफ ए बी साइन थीटा। ठीक है, वो दोनों ट्रायंगल के साइड को मल्टीप्लाई करना, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना, और उन दोनों एंगल के उन दोनों साइड्स के बीच में जो थीटा एंगल है उसके साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना। तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब इसमें से कॉमन कॉमन क्या है, आर स्क्वायर, और शायद हाफ भी है। तो मैं आर स्क्वायर बाई टू हाफ आर स्क्वायर बाहर खींच लेता हूँ। तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, थीटा पाई बाय 180, ऐसे बचेगा क्या, थीटा पाई बाय 180 माइनस, माइनस क्या बचेगा, साइन थीटा। अपने को क्वेश्चन में थीटा जो है जनरली स्कूल के सिलेबस में किस में देते हैं, डिग्री में देते हैं। तुमको याद है क्या, अगर थीटा को हम पाई से मल्टीप्लाई करें और 180 से डिवाइड करें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन में। तो थीटा अगर रेडियन में रखा और उसमें से माइनस साइन थीटा किया, समझ रहा है क्या, और उसको आर स्क्वायर बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने को सेगमेंट का एरिया मिल जाता है, सेगमेंट का, सेमी सर्कल का नहीं, सेगमेंट का। बात समझ आ रही है क्या तुमको। तुमको एकदम से चमका क्या कि शंकल भाई जब अपने को 30 डिग्री बोल देते थे और बोलते थे इसको रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ, तो भैया ने अपने को क्या सिखाया था कि सबसे पहले तो इसको 180 से डिवाइड करो और पाई से मल्टीप्लाई और पाई चिपका दो। तो अपन 30/180 करते थे, 30/180 करते थे, वो छोटा हो के 1/6 होता था और पाई चिपक जाता था, अपन उसको बोलते थे पाई बाई 6 रेडियन। याद आया क्या, 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन बोलते थे। अपन उसको जो भी अपने को डिग्री में देते थे, 30 डिग्री देते थे, तो सबसे पहले तो अपन उसको 180 से डिवाइड करते थे और पाई से मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या तुम बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हो, 1 मिनट में कलर बदलता, क्या तुम बच्चे यहाँ पर ही देख पा रहे हो क्या क्वेश्चन में, थीटा हमको देते टाइम डिग्री में दिया था, ऑटोमेटिक उसको पाई चिपके वाला है और अपन 180 लगे वाला है। तो ये सब कर कुरा के थीटा ही आएगा, लेकिन रेडियन में आएगा ना, रेडियन में। समझ आता है क्या। और साइन थीटा तो एक नंबर है, नंबर, साइन थीटा कोई एंगल नहीं है, थीटा एक एंगल है। लेकिन जब उस पे साइन शेप देते हैं, साइन 30, साइन 45, साइन 60,
तो वो एक नंबर बन जाता है। sin 30 बस नंबर रहता है 1/2, sin 45 बस नंबर रहता है 1/√2, sin 60 बस नंबर रहता है √3/2, उसके कोई यूनिट नहीं रहते। सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, कोई यूनिट नहीं रहते, यूनिटलेस क्वांटिटी रहती है वो। तो ये आ जाएगा रेडियन में, और ये एक यूनिटलेस नंबर रहेगा। क्या सब बच्चों को भाषण समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है, अगर तुम्हें कुछ लिखना है यहाँ पे तो तुम लिख सकते हो। ये पूरा लिख लिया क्या तुमने? ये सबका हो गया क्या लिख के पूरा? ठीक है। अब ये लॉजिक समझा के लिख लो पहले, कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए अपन सेक्टर माइनस ट्रायंगल करते हैं, तब जाके सेगमेंट आता है अपने पास। जल्दी लिख लो सब बच्चे। सब बच्चे ना 5 बजे उठने की आदत डालो, 9th वाले बच्चे नहा धो के बैठा करो। इतने सुबह सुबह उठ के एक तो आंखें खराब हो रही होंगी तुम्हारी, धीरे धीरे आदत पड़ेगी तुमको। रात में जल्दी सोने का, 10 बजे के पहले सो जाने का, 9:30 तक ही। सुबह उठने का जल्दी, और स्कूल में नींद ले लेने के अच्छे से। जिनके स्कूल में सिक रूम है उन्होंने जाके उधर सो जाना, और जिनके स्कूल में नहीं वो सिक रूम बनाओ, अपने स्कूल वालों को बोलो तबीयत बहुत खराब बोल रहा है, जाके 1-2 घंटा सो जाने का दोपहर में वहाँ पे। सब बच्चों को समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है, ये नीचे ले लो, ये वाला प्रॉपर है एकदम। ठीक है, इसको लिख लो भाई, कि अगर हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करें तो हमको एरिया ऑफ सेगमेंट मिलेगा। एरिया ऑफ सेक्टर रहता है θ/360 इंटू πr²। एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता है हाफ RR sin θ। ये जो बच्चे न्यू ज्वाइनिंग है उनको ये रेडियन नहीं समझा, मैं उनको समझाता हूँ। जैसे अपन दुकान पे जाते हैं तो 5 किलो गेहूं लेते हैं, 5 किलो। तो 5 किलो को अपन 5,000 भी तो बोल सकते हैं ग्राम। तो किलो में भी मास को मेजर करते हैं और ग्राम में भी मास को मेजर करते हैं। तो आप बचपन से जब से बड़े होते आए हो, आपने एंगल हमेशा डिग्री में ही सुना है ना, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, डिग्री में ही सुना है ना। लेकिन एंगल को सिर्फ डिग्री में मेजर नहीं करते, उसका और एक यूनिट रहता है, वो रहता है रेडियन। जैसे 5 का 5,000 हो सकता है क्योंकि किलो का ग्राम हो गया, तो वैसे ही 40 डिग्री का 40 बदल के कुछ और हो सकता है क्योंकि डिग्री का रेडियन हो गया। रेडियन को बोलते रेडियन है, लेकिन ऊपर टकले पे लिखते सी। लिखते क्या है? सी। और कोई अगर डिग्री में दिया एंगल, जैसे मान लो 40 डिग्री डिग्री में दिया, और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना रहा, तो क्या करने का? तो सबसे पहले तो जो 40 तुमको दिया है उसको 180 से डिवाइड कर देने का। देखो मैं कर रहा हूँ, 40 को 1/180 कर देना, और उसको पाई चिपका के रख देना। सिर्फ पाई चिपकाना, पाई से मल्टीप्लाई नहीं करना, बस चिपका के रखना। तो 40 और 180 अपॉन अपॉन करो, 0 0 कट हुआ, और 4 और 18 दोनों 2 के टेबल में आता है। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। इतना तो सब बच्चों को समझ आता है ना। और पाई चिपके वाला है, तो 40 डिग्री की वैल्यू क्या आई? 2 पाई/9 रेडियन। 40 डिग्री की वैल्यू क्या आई? 2 पाई/9 रेडियन। तो डिग्री वाले एंगल को रेडियन वाले एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। ठीक है। 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। घंटे को मिनट में करने के लिए मैं अगर तुमको पूछूं कि 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितने होते हैं? तो तुम 3 आवर्स इंटू 60 कर देते हो ना, और इज इक्वल टू लिखते टाइम 180 आवर्स थोड़ी लिखते हो। 3 आवर्स इंटू 60 इज इक्वल टू 180 आवर्स थोड़ी लिखते हो, 180 मिनट लिखते हो ना।
जब तुम कुछ कन्वर्जन करते हो तो यूनिट बदल जाता है ना, आवर्स का मिनट हो जाता है। तो वैसे डिग्री को, 40 डिग्री को जब तुम डिवाइड बाय 180 करते हो, ऊपर पाई चिपका देते हो, सिंप्लीफाई करके लिखते हो, तो उसका डिग्री का सी हो जाता है। सी, सी मतलब रेडियन, RADIAN, रेडियन। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट आया हमारा लास्ट में। ये लिख लिया कि सब बच्चों ने? ये 40 डिग्री वाला लिखना था क्या किसी को? नहीं ना? सब बच्चों ने लिख लिया क्या पूरा? अब एक और खतरी चीज देख रहे हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान दो सब बच्चे। कल हमने क्या पढ़ा था, मैं तुमको थोड़ा रिकॉल करके याददाश्त तुम्हारी अच्छी बनाता हूँ। इधर देखो, कल हमने इस समोसे के बारे में पढ़ा था, जिसको बोलते क्या है, सेक्टर। ठीक है, पूरा सेक्टर, जिसका रेडियस है RR और ये है थीटा। ठीक है। अब हमने सेक्टर के बारे में सबसे पहले उसका एरिया पढ़ा था, θ/360 इंटू πr²। देखो बाजू का तो रेडियस है और इधर वाला भी रेडियस है, लेकिन जो सामने है उसको लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। मैंने सेक्टर का सिर्फ एरिया ही नहीं पढ़ाया, अपने को सेक्टर का पेरीमीटर भी देखना था। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे सेक्टर का? पेरीमीटर कैसे निकालते, कोई भी चीज का पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर बाउंड्री होती है। तो हम पहले ये वाली बाउंड्री लेंगे R, फिर ये वाली बाउंड्री लेंगे R, फिर ये वाली बाउंड्री लेंगे L। मतलब पेरीमीटर निकालने के लिए हमको R+R+L करना पड़ेगा ना। और एल कैसे निकालना, अगर थीटा दिया है तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालना, याद है ना? θ/360 इंटू 2πr। पूरे सर्कल का आर्क कितना होता है? 2πr सरकमफरेंस। तो θ डिग्री का एंगल कितना होगा? θ/360 इंटू 2πr। और R+R कितना हो गया? 2r। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2r कॉमन खींच लेंगे, 2r। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आएगा, 1+θ π/360। और ये θ डिग्री है। ये बात समझ आई क्या तुमको? ये क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। इसको अगर तुम कन्वर्ट करना चाहो रेडियन में तो ऐसे भी कर सकते हो। 2 टाइम्स R तुम्हारे पास लिखा ही है। ठीक है, 2 टाइम्स R, हाँ, लिखा ही है। तुम θ डिग्री को θ डिग्री रखो, पाई को पाई रखो, 360 को ऐसे लिख दो 180। और 360 को बदल थोड़ी सकते, तो 180 का इंटू 2 जो है वो बाजू में करो। अब ये θ डिग्री इंटू पाई डिवाइड बाय 180, ये ऑटोमेटिक किस में बदल जाता है, क्या हो जाता है ये हो जाता है θ रेडियन टाइम्स इंटू हाफ, है ना, हाफ। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 2r टाइम्स 1+θ रेडियन/2। ये आ गया पेरीमीटर। किस चीज का पेरीमीटर रे बाबा? सेक्टर का पेरीमीटर। सब बच्चों को समझ आया क्या, ये भाषण समझ आया क्या? अब आज हम सेक्टर नहीं पढ़ रहे, आज हम पढ़ रहे हैं सेगमेंट। आज अपन पढ़ रहे हैं सेगमेंट। तो अपने को सेगमेंट का एरिया तो देख लिया अपन ने जस्ट अभी अभी बेटा सेगमेंट का एरिया तो देख लिया। सेगमेंट सिर्फ ये शेडेड वाला एरिया होता है। ठीक है, उसका एरिया तो अपन ने देख लिया कि सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दो ट्रायंगल का एरिया। पूरा सॉल्व कर करके क्या आ जाता है रे बाबा, ऊपर कॉमन लिया ना अपन ने, तो ये आता है ½ R² θ π/180 माइनस साइन थीटा। θ डिग्री π/180 माइनस साइन थीटा, ऐसे आता है। इसका एरिया आ जाता है। अब मेरे को इस सेगमेंट का पेरीमीटर देखना है। पेरीमीटर देखना है तो पहले मैं सेगमेंट तो बाजू में अलग निकालता है। सब बच्चे इधर देखो, इतना ही है हमारा सेगमेंट। यही वाला क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क है। समझा क्या? इधर वाली साइड आर थी, इधर वाली साइड आर थी, ये था थीटा। अब मुझे ये वाली साइड पता तो होनी चाहिए एक्स। समझ रहा है क्या? तभी तो मैं इसका पेरीमीटर निकाल पाऊंगा। पेरीमीटर मतलब पूरी बाउंड्री, बाउंड्री। तो इसकी पूरी बाउंड्री क्या है, इसके बाउंड्री में एक्स भी तो आता है, और फिर थोड़ा 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 करके पूरा एल भी तो आता है। दोनों आते हैं ना, एल और एक्स। तो मुझे एक्स ढूंढना पड़ेगा पहले, ट्रिग्नोमेट्री वॉर्मेट्री कुछ तो ज्योमेट्री लगा के। तो इसका अगर मुझे सेगमेंट का पेरीमीटर ढूंढना है तो सेगमेंट का पेरीमीटर है x+l।
एल की वैल्यू तो हमको बड़ी अच्छे से आती है। एल की वैल्यू, लेंथ ऑफ आर्क तो हमको बड़ा अच्छे से आता है, θ/360 इंटू 2 πr। पूरे सर्कल का आर्क, पूरे सर्कल की बाउंड्री 2 πr लंबी थी, तो इतनी इतनी सी लंबी कितनी होगी, θ डिग्री वाली, θ/360 इंटू 2 πr इतनी लंबी होगी। हमको एक्स ढूंढना है। तो इधर बाजू में हम थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री कुछ तो खेलते हैं। सब बच्चे ध्यान से देखो, क्या ये आर है, ये आर है और ये थीटा है। बच्चों क्या ये एक आइसोसिलस ट्रायंगल है, आइसोसिलस ट्रायंगल। इतना सब बच्चों को समझ आता है, दो दो साइड सेम है, आर और आर, बरोबर। अब बीच में से एक हाइट डाल दो। तुम्हें पता है ना, आइसोसिलस ट्रायंगल में हाइट डालते हैं तो जो ऊपर वाला एंगल होता है, उसका वाला जो एंगल होता है, एंगल उसके दो टुकड़े हो जाते हैं एंगल के, पता है तुमको। थीटा के दो टुकड़े होते हैं, θ/2 और θ/2। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में से सिर्फ एक ट्रायंगल थोड़ा साइड में निकालूं, तो क्या मेरे पास ये आर हो गया और ये θ/2 हो गया। बात समझ आ रही है बच्चों? मैं ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर करके सिखा रहा हूँ। जो बच्चे एकदम न्यू आए हैं, जो समर में नहीं थे, उन्हाड़े में नहीं थे, या छुट्टियों पर थे, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से, बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, सामने वाला अपॉन हाइपो, चिपके वाला अपॉन हाइपो, इतना भी जिनको नहीं आता है उनको ही दिक्कत जा रही है। बाकी जिनको बेसिक्स आते हैं उनको कोई हार्ड नहीं जाएगा। बच्चों पूरा नीचे का एक्स था, तो मुझे बताओ मेरा वाला ये इतना कितना होगा, ये x/2 होगा, x का आधा होगा। इतनी बात सब बच्चों को समझ आती है। अब एक रिलेशन बताओ जिसमें एंगल θ/2 भी आ जाए, सामने वाली साइड x/2 भी आ जाए और हाइपो r/2 भी आ जाए, क्या लिखो, क्या लिखो बताओ। साइन θ/2 और वो ब्रैकेट में अपॉन टू है, साइन थीटा अपॉन टू नहीं है, साइन ऑफ θ/2। साइन 60 डिग्री नहीं, साइन 30 डिग्री का निकाल रहे हैं। वो अपॉन टू को बाहर नहीं निकाल सकते, कुछ कुछ बच्चे बहुत डेंजर रहते हैं। उसको इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, x/2/r, ऐसे लिख देंगे। मतलब कि साइन θ/2 को ऐसे लिख देंगे, x/2r। अब कोई बच्चा अगर दोनों तरफ का टू टू काटा, तो मैं उस बच्चे को काट दूंगा। तो अपने को निकालने की थी x की वैल्यू, x को अपन इधर ही रखेंगे, 2r को ऊपर फेंक देंगे, 2r उधर गया मल्टीप्लीकेशन में, 2r इंटू साइन θ/2। मैं हर बार ब्रैकेट में रख रहा हूँ, तो तुम्हारे बच्चों के साथ में सेफ्टी रखनी पड़ती है, नहीं तुम डेंजर हो। तो x की वैल्यू हमारी आई है, अगर तुम बच्चे समझ पा रहे हो। मैं सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सच्ची में। नहीं समझ आई फिर भी तो पूछो, क्या नहीं समझ आया? वो जब मैं निकाल रहा था x की वैल्यू, ये जो गोल्डन गोल्डन ट्रायंगल मैंने बनाया, सब किया, या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, तो जो समझ नहीं आया वो पूछो, मैं डबल बताऊंगा। ठीक है। तुम्हारी शक्ल बता रही कि तुमको समझ नहीं आया, लेकिन तुम पूछ भी नहीं रहे हो। इससे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, बताओ कि नहीं बताओ, क्या करूँ मैं। समझ आया तुमको पक्का? जिनको समझ आए वो थम्स अप लगाओ अपने रिएक्शन में। आते ना रिएक्शन लगाते? नीचे जो है चैट लिखा रहता है ना, चैट के बाजू में रिएक्शंस होते हैं, नीचे ऑप्शंस में रिएक्शन, रिएक्शन में जाके थम्स अप वाली रिएक्शन लगा दो। समझ आए ना आए, पर रिएक्शन सब लगा रहे। पूछ लो भैया, ऐसे मत करो। सबको समझ आए, तुमको भी ऑफलाइन में पक्का? ये θ/2 किधर से आया, समझ आया क्या? तो ये इसका पेरीमीटर है भैया, इसमें से क्या कॉमन ले लो, बोलो भैया तुम, क्या कॉमन ले लो? 2r। ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक तो बचेगा साइन ऑफ θ/2, और तुम उसको हमेशा ब्रैकेट में से लिखना, नहीं तुम में से भरोसा नहीं, टू डायरेक्ट तुम दूसरे साइड में फेंकने को बैठे डायरेक्ट। साइन थीटा अपॉन टू, टू डायरेक्ट उधर ही फेंकेंगे तो मल्टीप्लीकेशन है, वो डेंजर है तो। प्लस θ इंटू r/360, सॉरी आर नहीं, θ इंटू π/360। और अगर थोड़ा सा और थोड़ा दिमाग को तुम्हारे कष्ट दूं यार, सॉरी, लेकिन थोड़ा सा कष्ट दूं, तो θ π/360 को अपन लिख सकते हैं θ रेडियन/2। ये है पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। स्कूल में लगता है क्या भैया ये? स्कूल में सिर्फ इसका एक स्पेशल केस आता है जब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, स्कूल में इसका सिर्फ एक स्पेशल केस आता है। तो तुम्हारे 10th सीबीएसई या 10th एन स्टेट बोर्ड की सिलेबस में, जब भी किसी सर्कल में जो एंगल है ना, एंगल वो 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, तभी तुम्हारे स्कूल में ये आएगा। स्कूल में सिर्फ 60 डिग्री के एंगल के लिए आता है, दूसरे एंगल के लिए नहीं आता है।
तो अगर तुम में से कोई बालक बालिका लिखना चाहता है, तो पहले मैंने सेक्टर के बारे में वापस बताया है, तुम लिख सकते हो। क्योंकि मैंने सेक्टर का एरिया भी बताया है, सेक्टर का पेरीमीटर भी बताया है। पेरीमीटर की स्टेप्स बता देता हूँ मैंने, ऐसे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, फिर ये थी स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एक स्वतंत्र सेनानी थे। ये क्या कर दिया भाई, छिपकली लग रहे तुम लोग। पहले का प्लेन अच्छा था, लोग पाकिस्तानी तो बोलते थे। क्या लग रहे? एलपीएल के शर्ट लग रहे। शक्कर भाई मोहल्ले की टीम लग रही। पीछे बस पाकिस्तानी झंडा नहीं छापा उन्होंने। उन्होंने ऐसे करने चाहिए, स्कूल के जितने लैंड है वो सब एमरल्ड हाउस में डाल देने चाहिए। काम सौंपा रहेंगे एकदम, टेंशन नहीं। जिसको उसका उसको आवड़ का मिलेगा। मेरे को तो रूबी में जाना था भाई, हमारे टाइम रूबी जीती थी। एक बार तो एमरल्ड और रूबी की कबड्डी की मैच थी। हमारी 7 में से 6 जनों की टीम रूबी में चली गई थी। ये कल बच्चा बच्चा जाके लगा ओमकार शेमोड़े। हाँ नहीं, हम आधे जन क्लास के बारिश में गए थे, हम ऊपर 3rd फ्लोर के बालकनी से देख रहे थे नीचे कबड्डी की मैच। बस ओमकार शेमोड़ बचा था। साहिल टोळे, कृष्णा पायगवान, कृष्णा टोमरे, तन्मय वाघ, पूरे पूरे बच्चे कन्वर्ट हो गए सारे। रूबी टीम 7 और 6 13 लोगों की हो गई थी। बच्चे डबल शर्ट पहन के आते थे, बच्चे नहीं होने की बोल के। अभी तो एमराल्ड जीतता है बोले। मेरे को तो बहुत आश्चर्य हुआ। मैं तो फर्स्ट से 10 तक था साला, हर बार फोर्थ था। कभी थर्ड भी नहीं आया, गलती से भी थर्ड नहीं आया हमारा हाउस। एक चीज में 3 साल से जीत रहे। क्या मतलब? भारत में लांडे बहुत मार रहे इसलिए जीत रहा हूँ तुम्हारा हाउस। चलिए को। अरे भैया कैमरा ऑन करके बैठो जल्दी। भाव खाओ लोगो। देख रहा हूँ मैं, जिनका कैमरा बंद है उनको। सब बच्चों ने सेक्टर लिख लिया ना? ठीक है। अब सब बच्चों को अगर सेगमेंट लिखना हो तो तुम सेगमेंट लिख सकते भैया 1 मिनट ऊपर ले। हो। ओके 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 ओके। नो ऑफेंस। रितुल भाऊ, तुमको ये इंग्लिश का फ्रेज समझ आता है क्या? नो ऑफेंस टू एनीवन। नहीं, कुछ जब हम वादग्रस्त वाक्य बोलते हैं ना, उसके पहले ऐसे बोलते हैं, नो ऑफेंस टू एनीवन, मतलब कोई बुरा मत मानना। न्यूज में डिबेट के टाइम यूज करते हैं इंग्लिश न्यूज चैनल पे, आई मीन नो ऑफेंस टू एनीवन। और फिर वो कुछ तो ऐसा बोलता है जिससे सबकी वाट लग जाती है एकदम। जैसे एक बार एक जन ने बोला था, आई मीन नो ऑफेंस टू एनीवन, बट हिटलर वॉज वेरी काइंड। हो गए। फिर उधर बवाल हो जाती है। चलो लिखो, सेक्टर हो गया सबका, सेगमेंट लिखो भैया। पहले सेगमेंट इतना तो जूम करता है, जितना गुलाबी गुलाबी तुमको समझ रहा था उतना लिख लो तुम पहले। फिर गोल्डन गोल्डन आउट ऑफ दिमाग चले गया तुम्हारे शायद। उसके एरिया को ऐसे भी लिखते हैं, हाफ आर स्क्वायर थीटा रेडियन माइनस साइन थीटा।
अगर तुम्हें ये फॉर्मूला लर्न रहे तो गुड। पर ज्यादा अच्छा तब रहेगा जब तुम्हें ये फॉर्मूला फटाफट डिराइव करते आए खुद से, और करेक्ट डिराइव करते आए, तुम्हें प्रॉपर पता हो कि कैसे निकालना है। सब 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 निकालो तुम एकदम। सब बच्चे सेगमेंट का एरिया लिखो भाई जल्दी। ये चैप्टर हो गया है अपना, अब बस क्वेश्चन ही चाहिए इस चैप्टर में। तो अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ऑफकोर्स। ये भी लिख लेना कि तुमको टेंथ में यही वाला केस आता है सिर्फ। 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल जो है ऊपर का एंगल वो 60 डिग्री रहता है। तुम में से जिन भी बच्चों को पॉलिनोमियल्स चैप्टर झेप नहीं रहा है स्कूल में, वो थोड़ा बर्दाश्त करो। कुछ दिनों बाद में आऊंगा पॉलिनोमियल्स पे, क्योंकि बहुत ताजा ताजा पढ़े वाला है वो बहुत बार। सबका हो गया। रुको कैमरा वालों को रिमूव कर देता मैं। एक बच्चा रिमूव। दूसरा वाला रिमूव। तीसरा वाला रिमूव। चौथा वाला रिमूव। पांचवा वाला रिमूव। और दो बच्चों के बंद है कैमरा।
हो गया सबका ही। अब थोड़े क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं। मैं तुमको क्वेश्चन लगा के देता, तुम सॉल्व करो, और फिर अपन डिस्कस करेंगे। तो पूरी जनता की भलाई के लिए सबसे पहले यही क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले, हाँ, रुको रुको रुको। तुम क्वेश्चन मत लिखना, तुम सिर्फ फोटो निकालना, फोटो। ठीक है। फोटो निकालो, क्वेश्चन के नाम पे फोटो निकालो और डायरेक्ट नीचे एरो मार के सॉल्यूशन पर फोटो निकालो अच्छे से, क्योंकि रिवीजन के लिए चाहिए वो। अपनी नोटबुक को घिचड़ पिचड़ मत बनाओ। नीचे सॉल्यूशन करते टाइम पीछे सॉल्यूशन नहीं करना, जिधर क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे ही करना। अगर वो गंदा हो जाए तो घस 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 नहीं कट करना उसको, एक लाइन मार के कट करना, और फिर मैं जो बताऊँ वो लिख लेना। ट्राई करो। ब्लू वाला शेडेड एरिया ढूंढना है, ब्लू कलर वाला। सबने लिख लिया क्या?
हो गया। आ गया क्या? करा कि नहीं करा भैया तुमने? अरे भैया बोलो ना कुछ, क्या हो गया मोटेशन पे? करा क्या? मैं भूल गया तुमको क्वेश्चन, एक भी नहीं 120 है ना। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं? ये ना हाफ आर, येलो वाला। तो हाफ आर स्क्वायर कितना होगा? 21 का स्क्वायर, बरोबर। थीटा रेडियन में लिखना है, थीटा 120 डिग्री दिया, 120। रेडियन में कैसे करने का उसको? पाई चिपकाना, नीचे 180 चिपना, माइनस साइन थीटा माइनस साइन 120। मुझे तो यही करना पसंद है। 21 का स्क्वायर मतलब 21 × 21, ये 120 और 180 चेप कट कट, जीरो जीरो कटना पहले, और 12 और 18 कट कट के 2/3 बनेगा ना, 2 पाई बाई 3 माइनस। क्या बच्चों तुम ये बात समझ सकते हो कि साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम सेम रहता है? याद है तुमको? है ना? तो साइन 120 डिग्री क्या होगा? साइन 120 डिग्री, 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन 180 माइनस 60 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा से रहता है। तो साइन 120 इक्वल था साइन 180 माइनस 60 के, और साइन 180 माइनस 60 इक्वल है साइन 60 के। बोले तो साइन 120 और साइन 60 सेम सेम है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 रहती है, मैंने लिख दिया √3/2 यहाँ पे। अब 21 × 21 थोड़ा खोल लेते हैं, वो रहता है 441। 441/2, पहले तो मल्टीप्लाई होगा 2 पाई/3 के साथ में, और 441/2 फिर मल्टीप्लाई होगा √3/2 के साथ में। तो 7 को और 441 को काटते हैं तो कितना बचता है यार? 63। 3 को और 63 को काटते हैं, बचता है 21। 2 और 2 को काट देते हैं, हमारे पास बचा 21 × 22 माइनस 441 √3/4, ऐसे बचा। अब 21 × 22 करो, 441 में और डाल दो, तो क्या 462 माइनस √3 की वैल्यू रहती है 1.72, उससे हमको मल्टीप्लाई करना है 441 को, और लास्ट में डिवाइड करना है 4 से। करो भाई मल्टीप्लाई, 441 और 1.72 करना पड़ेगा, क्योंकि सारे कैलकुलेशन कैलसिप थोड़ी होंगे। 441 और 172, बैटरी हम बता दी देखो। 2 हो गया, 8 और 7 15, एक कैरी, 8 और 1 5, 6, 6 और 8 28, 34, 7 और 4 28 और 3 31, 31 और 4 35 और 7, आणि 2 डेसिमल आएंगे। तो अपने पास कैलकुलेशन आएगा 462 माइनस 754.52/4। इसको 4 से काट डालो, तो ये 4 1 ज़ा 4, 3 5 35, 4 8 ज़ा 32, 3 4 34, 4 8 ज़ा 32.25, 4 6 ज़ा 24, 3, ऐसे आए। 462 माइनस 188.63, 462 माइनस 188.63। जीरो को काट के 10 किया, ये जीरो को काट के 9 किया, इसको काट के 1 किया, तो ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, एक में से ही जाता नहीं तो इसको 11 किया, इसको 5 किया, 11 में से 8 गया, 3 बचा। 5 में से 8 जाता नहीं तो इसको 3 किया, इसको 15 किया, 15 में से 8 गया, 7 बचा, 2 बचा। आंसर आया 273.37 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का। चेक करते उन्होंने क्या दिया है, किधर है? हाँ उन्होंने वो उधर ही रोक दिया, 462 माइनस 441/4 √3, उधर ही रोक दिया उन्होंने, आंसर आगे सॉल्व नहीं किया, उसको सिंप्लीफाई किया उन्होंने। दिख रहा है ना? 462 माइनस 441/4 √3, लास्ट सेकंड स्टेप सब बच्चों को दिख रही है क्या? तो उन्होंने आंसर लाके ये यहाँ पे 462 माइनस 441 × √3/4, यहाँ पे रोक दिया, आंसर स्टॉप। पर हमने पूरा निकाल डालने का, हमको आता है तो निकाल डालने का पूरा पूरा। तो ये कुछ था। अब देखो टाइम बहुत बचता है, टाइम। तुम अगर पूरा सॉल्यूशन रीड करो ना, जो कि मैं तुमको दूंगा ही होमवर्क, कि शांति से पढ़ो इस सॉल्यूशन को घर पे बैठ के। तो एग्जाम्पल 2 चालू यहाँ पे होता है, सॉल्यूशन देखो, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन 1 पान और 2 पान का है। ठीक है, तो हम अगर सिर्फ अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बात करें, और तुमको सेगमेंट में, बेटा अगर तुमको सेगमेंट में, सेगमेंट का एरिया आता है ये गोल्डन वाला फॉर्मूला, अगर तुम्हें ये गोल्डन वाला फॉर्मूला समझ आता है,
तो तुम बहुत जल्दी क्वेश्चन में आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारा बिल्कुल क्वेश्चन चालू होके, तो चौथे स्टेप में तो तुम्हारा एनसीईआरटी का आंसर था, जो एनसीईआरटी ने 2 पेज में लाया वो तुम्हारे फोर्थ स्टेप में था। ठीक है, रेडियन में लेने का बहुत अत्यंत जास्त फायदा होता है, यह फॉर्मूला ध्यान रखने का, बहुत जास्त फॉर्मूला ध्यान रखने का फायदा होता है। बात समझ आई क्या सब बच्चों को? इसमें एक रिलेशन डेफिनेटली यूज हुआ कि साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, अभी हम बोर्ड स्पेसिफिक सॉल्यूशन की बात ही नहीं कर रहे, अभी हमको सॉल्यूशन आना चाहिए, थोड़ा हायर लेवल का सॉल्यूशन है हमारा वाला, लेकिन आना चाहिए। बाद में बोर्ड स्पेसिफिक, सिर्फ बोर्ड्स के लेवल वाला भी बात करेंगे हम आगे। तो अगर तुम में से कोई बच्चा सॉल्यूशन लिखना चाहता है तो लिख ले। व्हाइट कलर में है सारा का सारा, एकदम ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से लिख के दिया भाई। और ये ऐसा वाला मल्टीप्लीकेशन है ना, तुम खुद भी सीख लो। ये 3 डिजिट बाय 3 डिजिट तुम्हारा सिंगल लाइन में आंसर आ जाए जल्दी, तो वैदिक मैथ्स बोलते हैं। जो बच्चे एबेकस जाते हैं तो अपने पैसे बर्बाद ना करे, वैदिक मैथ्स की वर्कशॉप होगी आजू बाजू में तो वो लगा ले, अच्छी वाली। कोई भी मत लगा लेना जिसमें कैलेंडर की तारीख, तुम्हारे बर्थडे से कितने साल हो गए तुमको, कितने दिन पैदा हो गए तुमको, वो कुछ भी सिखाने वाले लोगों के पास मत जाना। जाओ, तेरी बस छुट्टी आज। तो इधर के स्टॉप पे जाने वाला है क्या? ओके, जा भाग जल्दी। धवल भाटिया करके है एक ऑथर, उनकी बुक आती है वैदिक मैथ्स की, वो खरीद लेना अगर तुमको पढ़ना है। इतना लिख लो और आज का क्लास अपन खत्म करते हैं।